बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9 का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर एंड कमेंट्स। ऑपरेटर जैसे कि हमें पता है कि ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं डेट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वैल्यू। और प्रेसिडेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, अहमियत या प्रेफर करना या तरजीह देना। तो द ऑर्डर कहते हैं तरतीब को। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब हुक्म नहीं है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, तरतीब। तो द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जहाँ पे ऑपरेटर्स की इकसाम मुख्तलिफ होती हैं और हम ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके हुए हैं। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो ऐसी तरतीब जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं एक एक्सप्रेशन में, उनको इवेलुएट कैसे किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। हायरार्की कहते हैं लेवल को, जिस तरह पहले प्रिंसिपल होती हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर उसके बाद लेक्चरर हैं, तो ये एक लेवल आ जाता है। इसी तरह प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर होता है, तो ये लेवल है। इसी तरह ऑपरेटर प्रेसिडेंस या हायरार्की ऑफ ऑपरेटर किसको कहा जाएगा कि डिफरेंट ऑपरेटर्स अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं तो उस एक्सप्रेशन में किस ऑपरेटर को पहले इवेलुएट करना है, किसे बाद में इवेलुएट करना है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। हर ऑपरेटर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, उसका एक लेवल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी लाइन ये है कि द ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस, यानी वो ऑपरेटर जिसका लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है, वो इवेलुएट होता है। मीन पहले उसके ऊपर मैनिपुलेशन होगी, कैलकुलेशन उसकी पहले परफॉर्म करवाई जाएगी बिफोर द ऑपरेटर्स विद लोअर प्रेसिडेंस। उस ऑपरेटर की जिसकी लोअर प्रेसिडेंस है उससे पहले किसकी इवेलुएशन हो जाएगी, हायर लेवल के ऑपरेटर की। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरह हमारे पास आते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट हमारे पास आ जाता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, जो कि आपने अपने मैथ्स में भी रूल पढ़ा होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ऑपरेटर आ जाएगा, उसको पहले इवेलुएट करना है। फिर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर है। ये तीनों अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं और इन तीनों का लेवल सेम है, यानी इन तीनों की इम्पोर्टेंस सेम है। लेकिन अगर इन तीनों की इम्पोर्टेंस ब्रैकेट से की जाए तो इससे इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर प्लस माइनस आ जाता है, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। फिर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस जो सी है वो प्लस माइनस से भी कम है, क्योंकि हम हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर ये हमारे पास इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, तो इनका भी लेवल जो सा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इज इक्वल टू से कम होता है। फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर आ जाता है और लॉजिकल आर ऑपरेटर आ जाता है। और सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस लेवल जिसका होता है, यानी जिसकी इम्पोर्टेंस जिसको सबसे आखिर में इवेलुएट करवाया जाएगा, वो कौन सा आ जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, विच वन इज़ द हाईएस्ट ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो उसमें प्लस का सिंबल आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन का आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का आ जाएगा। तो फिर हाईएस्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। और फिर ये भी पूछा जा सकता है विच ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स। तो फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दी जा सकती हैं, जिस तरह रिमाइंडर है, मल्टीप्लाई आ जाएगा और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए तब, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम देखते हैं, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 + 18 डिवाइडेड बाय 8 - 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमने ये देखा था कि जो पैरेंथेसिस होते हैं इसका लेवल हमारे पास ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिवीजन के, मल्टीप्लाई के।
फिर मल्टीप्लाई और डिवीजन की ज़्यादा होती है माइनस और प्लस की। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस लेवल क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम प्रेसिडेंस रूल को फॉलो नहीं करते, इम्पोर्टेंस को हम फॉलो नहीं करते, तो फिर क्या होगा। कैलकुलेटर पे जब हम करेंगे 2 + 18 डिवाइडेड बाई 8 - 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ब्रैकेट को यूज़ किए बगैर, तो तब हमारे पास आंसर क्या आ सकता है 12। तो 12 जो से इस एक्सप्रेशन का आंसर नहीं है, डेट इज़ रॉन्ग। तो अब अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या किया जाएगा, पहले पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा जैसे हम मैथ्स में करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 8 - 5, 8 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 3। अब फिर अगेन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं और ऑपरेटर आ रहा है, और वो कौन सा, डिवीजन का। तो डेट्स वाई पहले क्या किया जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3। तो 18 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आया तो अब हमारे पास 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4 है। तो यहाँ पे देखें जो मल्टीप्लाई था, डिवीजन था, रिमाइंडर था, उसका प्रेसिडेंस लेवल या उसकी इम्पोर्टेंस हायर थी एज कम्पेयर टू किसके, प्लस या माइनस के। तो डैश बाय अब हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा 24। 24 में अब क्या प्लस किया जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या आती है हमारे पास, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है जो ताल्लुक़ रखती हैं एक दूसरे से। तो ताल्लुक़ एक दूसरे से रखने से मुराद, आप एक दफ़ा इसको दोबारा से देखिएगा कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, ऑर्डर की, तो ये जो तीनों हमारे पास ऑपरेटर हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर, इनका लेवल क्या है, सेम है। तो इट मीन्स कि ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर प्लस और माइनस का सेम है, फिर इन चारों ऑपरेटर्स का सेम है। तो जब तो सेम प्रेसिडेंस लेवल के ऑपरेटर्स आएंगे तो उनको किसके अकॉर्डिंग हम इवेलुएट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहेंगे। तो द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, वो तरतीब जिसमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है, एक जैसी होती है। इन एन एक्सप्रेशन के अंदर आर इवेलुएटेड इज कॉल्ड द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। इट्स सेम लाइक के एक टीचर के लिए क्लास में अगर 100 स्टूडेंट भी हैं तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्या हैं, इक्वल स्टूडेंट हैं टीचर की नज़र में, ठीक है। उन्होंने, टीचर ने उसको एज अ स्टूडेंट लेना है। तो यहाँ पर भी सेम लेवल के जब ऑपरेटर्स आएंगे तो किस तरतीब से उसे फॉलो किया जाएगा, डेट इज कॉल्ड द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। द ऑपरेटर इज एवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मोस्टली ऑपरेटर कैसे एवेलुएट किया जाता है, लेफ्ट टू राइट किया जाता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की प्रैक्टिस अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 - 40 डिवाइडेड बाय 5। तो चारों ऑपरेटर्स को अगर देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब इनका प्रेसिडेंस लेवल चेक करते हैं तो प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस लेवल डिफर है और मल्टीप्लाई और डिवीजन का डिफर है। अब इनमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस लेवल किसका आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई और डिवीजन का, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, ये हायर है, जबकि प्लस और माइनस जो उनसे है इनका मल्टीप्लाई और डिवीजन से कम प्रेसिडेंस होता है। तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग या तो हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई या क्या करेंगे डिवाइड, यानी हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते। जिसमें प्लस पहले लिखा हुआ है तो हम पहले प्लस नहीं कर सकते, फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एसोसिएटिविटी ये कहती है कि अगर सेम लेवल के हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो फिर क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट इवेलुएट होना है। तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट इवेलुएट क्या होगा कि प्लस और माइनस ये तो पहले नहीं होंगे, तो पहले क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन का लेवल क्या होता है या प्रेसिडेंस क्या होती है, सेम होती है। सेम होगी तो पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पे देखें तो अभी तक हमारे पास अब डिफरेंट हमारे पास लेवल आ जाते हैं, लेकिन दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम है, जिसमें प्लस और माइनस का सेम है लेकिन डिवीजन का इनसे ज़्यादा है। तो डैश बाय पहले कौन सा ऑपरेटर इवेलुएट होगा, डिवीजन का। तो 40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पर प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। जब सेम होता है तो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी हमने कैसे इवेलुएट करना होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम करते हैं तो पहले क्या किया जाएगा, 2 + 12 किया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 14। अब 14 - 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। मीन्स सेम आपसे क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, डिफरेंट आपको वैल्यूज़ दे के, ऑपरेटर्स जो उनसे वो डिफरेंट दे के, तो कहा जाएगा कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो आपने फिर रफ वर्क करके फाइनली आउटपुट बता देनी है कि जी इसका आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 6 आ जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की मोर प्रैक्टिस करें तो यहाँ पर देखिए, इंट वाई असाइनमेंट ऑपरेटर 4 - 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 + 5, और ये एज इट इज़ ही आपके बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बट विद द डिफरेंट वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स। तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर प्रेसिडेंस आ रहे हैं। कैसे कि माइनस का लेवल कम होता है, प्रेसिडेंस कम है, जबकि मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है। फिर मल्टीप्लाई के बाद डिवीजन है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन की सेम है, और डिवीजन और मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है प्लस से। तो पहले हमने प्रेसिडेंस को चेक करना है, प्रेसिडेंस में ये डिफरेंट आ जाती हैं। डिफरेंट में अब हमें पता चल गया हमने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। एसोसिएटिविटी को देखें तो वो ये कहती है कि लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे तो पहले क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा हमारे पास, यानी इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर आता है 6 आ जाता है। 6 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब 4 - 2 हमारे पास बचेगा, तो 4 में से 2 निकालें तो क्या आता है 2 + 5 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसके बाद इंट जे असाइनमेंट ऑपरेटर 80 है, के असाइनमेंट ऑपरेटर 4 है और पी है। दो यहाँ पर वेरिएबल हमारे इनिशियलाइज हो रहे हैं और एक वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है। तो पी असाइनमेंट ऑपरेटर जे डिवाइडेड बाय 10 + के। तो जे के पास वैल्यू क्या है 80 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास। और 8 में प्लस क्या किया जाएगा, 4 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये डिवाइड इसलिए पहले नहीं हो रहा कि यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेटर पहले आ रहा है, बल्कि डिवीजन का प्रेसिडेंस क्या है, हायर है किससे, प्लस से। तो दैट्स वाई पहले डिवीजन हो रही है, वरना अगर डिवीजन के प्रेसिडेंस हाईएस्ट होता तो फिर पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं था होना, पहले यहाँ पे क्या हो जाना था, डिवाइड हो जाना था। तो ये वो मेन पॉइंट है जिसको आपने अपने जहन में रखना है जब आप इसे इवेलुएट करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है जी कमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मोस्टली आपका आता है, थ्योरी में भी ठीक है और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो कमेंट ऑफ कोड दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, तो कमेंट हमारे पास वो पीस ऑफ कोड होता है, यानी कोड हम किसको कहते हैं, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सिस को यूज़ करते हुए जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो डैट इज़ आल्सो कॉल्ड द कोड। तो लाइन ऑफ कोड दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, जिसे आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता। और कंप्यूटर किसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिस लाइन ऑफ कोड को आपका कंपाइलर क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। क्योंकि ये याद रखें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो सोर्स कोड होते हैं। सोर्स कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके लिए पहले उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, कंपाइलर में। तो अगर कंपाइलर ही लाइन ऑफ कोड को इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, तो उसका ना ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा तो आपका कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स हमें बताते हैं कि प्रोग्राम जो लिया गया है या जो लाइन ऑफ कोड हमने लिया है ये किसके लिए लिया गया है, इसको यूज़ किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, यानी रीडिंग को बढ़ाते हैं। जिस तरह हमारी बुक्स होती हैं और बुक्स में चैप्टर्स बने हुए होते हैं, हर चैप्टर के अंदर एक टॉपिक की हेडिंग बनी हुई होती है। तो अगर वो हेडिंग ना हो, चैप्टर्स ना बने हुए हों, तो फिर उसकी रीडेबिलिटी बुक की हमारे पास जो है वो इतनी आसानी से नहीं आएगी, हमें अंडरस्टैंड नहीं होगी कि ये किस लिए लिया गया है। तो मोर ओवर कमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, तफसील भी बताते हैं किसकी, पर्पस ऑफ कोड की, कि कोड को किस मकसद के लिए लिया गया है। कमेंट्स हेल्प्स इन डीबगिंग, ये डीबगिंग में हमें मदद देते हैं। डीबगिंग किसको कहते हैं, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग द एरर्स, एरर्स को पहले ढूंढना, फाइंड करना और फिर उन्हें रिमूव करना। एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम्स लेटर, और बाद में प्रोग्राम को क्या कर देना, चेंज कर देना। कि कहीं अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो माइट बी पॉसिबल हमें 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए,
तो जहाँ पे पड़ेगी अगर वहाँ पे कमेंट लगे हुए होंगे तो इजीली हम उसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मोर ओवर कमेंट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यूज में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये आए तो आपके लिए 4 पॉइंट ही इसके लिखना जो है वो इनफ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स की हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। पहली है जो सिंगल लाइन कमेंट। ये जो सिंबल है ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच सिंबल इज यूज्ड फॉर द सिंगल लाइन कमेंट। तो डबल फॉरवर्ड स्लैशेस जो से होती हैं इट इज़ कॉल्ड द सिंगल लाइन कमेंट। और दूसरा क्या आ जाता है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो मल्टी लाइन कमेंट लगाने के लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक लेते हैं, दरमियान में हम लाइंस लिखते हैं जिसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना करे, मीन कंप्यूटर उसे इग्नोर कर दे, एग्जीक्यूट ना करे, और फिर क्या आती हैं, स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है। तो सिंगल लाइन कमेंट डबल फॉरवर्ड स्लैश है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल फॉरवर्ड स्लैश, और एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ डबल फॉरवर्ड स्लैश इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इस फॉरवर्ड स्लैश के राइट साइड पे जो भी लिखा होगा उसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ और डबल कोटेशन ICS डबल कोटेशन पैरेंथेसिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये कमेंट है हमारे पास। और इस लाइन ऑफ कोड का पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए ये प्रिंट एफ ICS लिया गया है, इसको लिया गया है डिस्प्ले करवाए ICS ऑन स्क्रीन। यानी ये जो 3 लेटर डबल कोटेशन में लिखे हुए हैं इनको स्क्रीन पर, कंप्यूटर की मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एफ को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर ICS लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और फिर स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। एनीथिंग रिटन बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, यानी इन दोनों के दरमियान में हम जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर इसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ ICS है, तो अब हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताने लगे हैं कि इस लाइन ऑफ कोड को किस लिए यूज़ किया जा रहा है। तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज टू डिस्प्ले ICS ऑन स्क्रीन, यानी प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पर, किसको, ICS को। तो कमेंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो कमेंट के आपने जो सिंबल्स हैं उसे अच्छी तरह याद रखना है। टेस्ट क्विज, यहाँ क्विक रिव्यू ले लेते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग सी एक्सप्रेशन। तो ये एक आपके पास सी एक्सप्रेशन आ जाता है। पेपर में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आता है कि इंट m असाइनमेंट ऑपरेटर 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि प्रेसिडेंस सेम है या डिफरेंट है। तो 4 ऑपरेटर हैं, तो 4 ऑपरेटर्स में से 2 ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम है और 2 का जो है वो सेम है। इट मीन्स डिवीजन और मल्टीप्लाई का सेम है और माइनस और प्लस का सेम है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का ज़्यादा है, ये डिफर हो गया किससे, माइनस और प्लस से। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 किया जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। 6 माइनस 8 हमारे पास आ जाता है और मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 है। तो अब पहले हम 6 माइनस 8 नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का प्रेसिडेंस कम होता है मल्टीप्लाई से। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा, तो वो क्या आ जाता है, 24। तो जब 12 डिवाइडेड बाई 6 की 2 किया था तो 6 था, 6 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा और फिर प्लस आ जाता है प्लस 5। तो इट मीन्स क्या, हमने पहले क्या करना है, 6 माइनस 24 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें फिर क्या कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे। फिर विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंड विच ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंस। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी थी, नॉट ऑपरेटर लॉजिकल की थी, और लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी थी, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की। फिर वाई कमेंट्स आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, क्यों यूज़ किए जाते हैं इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। कि